अनहोनी को जो होनी कर दे उसी का नाम है धोनी। और शायद इस आईपीएल 2025 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो अनहोनी नहीं हुआ था उसको आखिरकार कप्तानी मिलते ही महेंद्र सिंह धोनी ने संभव कर दिखाया है। और कैसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर में शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया है। और अब इसी हार के साथ आईपीएल के प्लेऑफ से भी चेन्नई सुपर किंग्स का पत्ता लगभग यूं 99.99% कह दीजिए कि साफ हो गया है, तो गलत नहीं होगा। तो आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स के केकेआर के खिलाफ चेपॉक के मैदान पर अपने घर में हार के वो तीन कौन से गुनहगार हैं जिसकी वजह से ये हार इस मुकाबले में हुई है। तो हम आपको बताएंगे वो तीन गुनहगार जिनकी वजह से चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार अब चेन्नई के लिए रास्ते बचे भी हैं या सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी उस जादूगर कप्तान का नाम है जो कि हार के जबड़े से भी जीत छीनना जानता है, जिसको पारस धोनी कहा जाता है कि अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात भी गौतम गंभीर की अब सच होती नजर आ रही है कि अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं होगी तो कप्तान चाहे जितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, कुछ नहीं कर सकता है। सच्चाई यही है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार लगातार ये हो रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो जो 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने खेले थे उसमें पहला मुकाबला चेन्नई जीती थी मुंबई से, वही मुंबई की गलतियों की वजह से। नहीं तो उसके बाद के 4 मुकाबले चेन्नई जो है वो लगातार हारी थी। अब इस मुकाबले से पहले ऋतुराज गायकवाड़ चूंकि बाहर हो गए, रूल्ड आउट हो गए आईपीएल से, तो मजबूरन एक बार फिर से धोनी को कप्तानी की कमान मिली। हालांकि धोनी को पसंद करने वाले बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स, क्रिकेट कमेंटेटर्स और बहुत सारे लोगों ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि धोनी के आते ही अब पासा पलट जाएगा, अचानक से टीम क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन भाई जब आपके पास टीम ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? इसमें धोनी की भी क्या ही गलती है जब आपके पास टीम नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर उतरे तो पहले टॉस हारने के बाद उनको बल्लेबाजी का मौका मिला। हालांकि टॉस का समय उन्होंने कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी ही करता, यानी धोनी को जो चाहिए था वो उनको मिला भी। लेकिन जब आपकी टीम के पास में ऐसे खिलाड़ी हों जिनकी वजह से आपकी टीम की लुटिया लुटिया डूबनी तय हो जाए, तो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आखिरकार वो खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी वजह से ये टीम की लुटिया डूबती नजर आई है, टीम हारी है, और प्लेऑफ में अब क्या होने वाला है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उसके पहले जरा केकेआर की कहानी। 4 रन चेस करने के लिए आई थी चेन्नई के बनाए गए 103 रनों के जवाब में, तो वहां पर सुनील नारायण ने 18 गेंदों में 44 मारे, बाकी का काम अजिंक्य रहाणे ने कर दिया और इस मुकाबले को बड़े ही आसानी के साथ चेस कर लिया गया केकेआर के द्वारा। लेकिन आखिरकार ये 104 का टारगेट जो था उसको 10 ओवर और 1 गेंद में ही चेस किया गया। नतीजा ये हुआ कि नेट रन रेट के आधार पर जो है इस केकेआर की टीम ने जो अपने आप को टॉप 4 में पहुंचा दिया। अब जिस तरीके के पास अगर देखें तो 6 अंक केकेआर के पास में हो गया है, लेकिन चेन्नई को एक और हार मिली जिसकी वजह से चेन्नई अब इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके पास अभी भी 2 ही अंक बचा हुआ है। और डर और खतरा इस बात का है कि कहीं इस बार भी पिछले बार की तरह बॉटम 2 में ही ना रह जाए ये टीम। लेकिन आखिरकार चेन्नई के साथ हुआ क्या? जब बल्लेबाजी करने चेन्नई की टीम आई तो उनके शुरुआत से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, लगातार विकेट गिरते चले गए। और हम सबको पता है कि एक बार कॉनवे और रचिन रविंद्रा ऊपर से अगर आउट हो गए तो ऋतुराज गायकवाड़ थे नहीं टीम के साथ में। और जो चेन्नई के पास जो उनके 3 सबसे बड़े गुनहगार रहे जो इस मुकाबले को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाते नजर आए, वो 3 खिलाड़ी रहे राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर। 3-3 जीवनदान मिलने के बाद, आसान आसान कैच जो है वो टपकाने के बाद केकेआर के बावजूद 28 रन 29 रन बनाने वाले आपके विजय शंकर कुछ नहीं कर पाए। और टीम की भलाई इसी में है कि उनको भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दीपक हुडा जो कि टीम के प्लेइंग 11 में तो नहीं थे लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बुलाया गया, 4 गेंदें मात्र खेली उन्होंने और बिना खाता खोले निपट गए। उसके अलावा राहुल त्रिपाठी अपना शरीर हिलाने से अगर टाइम मिलता है तो रन बने, लेकिन वैसा होता हुआ नजर ही नहीं आया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी जो है वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 22 गेंदों में 16 रन बनाए उन्होंने, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट वनडे के लिहाज से भी सबसे घटिया था। टी20 की तो हम खैर बात ही क्या करें। ऐसे में नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम 103 पे पहुंच गई। इवन शिवम दुबे भी, उनको भी आप चौथा गुनहगार मान सकते हैं क्योंकि उनकी भी बल्लेबाजी बड़ी धीमी रही। इतना स्लो बैटिंग किया उन्होंने कि पूछिए मत, 103 के आसपास का स्ट्राइक रेट मात्र उनका रहा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास में सिर्फ और सिर्फ नूर अहमद जैसा एक गेंदबाज है जो काम कर रहा है। गेंदबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूबर अब बन चुके हैं फुल टाइम, उनको गेंदबाजी से कोई लेना देना है नहीं। हर मैच में आप अगर आंकड़े देखेंगे तो अश्विन की गेंदबाजी के खिलाफ उनको खूब पिटाई पड़ी है। जबकि हम सब जानते हैं कि अश्विन जो है अब वो गेंदबाजी नहीं करते जिस तरह से पहले करते थे, यानी ऑफ स्पिनर उनका
है ही नहीं। वो सिर्फ अब कैरम बॉल और गूगली पर निर्भर हो गए हैं। मतलब ये है कि इस पूरे टीम को दोबारा से अगर परफॉर्मेंस करना है तो इस दोबारा से इस टीम को रिनोवेट करना पड़ेगा। एक तरीके से इस टीम को ही रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, नए प्लेयर्स लेकर के आने पड़ेंगे, फ्रेश आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, तभी इस टीम का कुछ होगा। रही बात शर्मनाक रिकॉर्ड की, तो शर्मनाक रिकॉर्ड ये है कि आज तक के इतिहास में आईपीएल के इसके पहले 17 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेन्नई की टीम लगातार 5 मैच हार जाए। 2 बार ऐसा हुआ है कि जब वो 4-4 मैच लगातार हारे हैं। जहां तक मुझे याद है 2010 में जब वो जब चैंपियंस बने थे, वो आईपीएल के जीते थे, तो उस बार उन्होंने 4 बार जो है 4 लगातार मैचेस जो है वो हारे थे, उसके बाद वो चैंपियन बनकर के उभरे थे। लेकिन इसमें चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के फैन को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में भी लगातार 4 हारे थे, तो 9वें नंबर पे फिनिश किया था। तो इस बार लगातार 5 हार चुके हैं। अब अगर उनको क्वालिफिकेशन के लिए एनआरआर पर भी अपने आप को अगर बना के रखना है, तो अगले बचे हुए 8 मैच में 7 मैच जीतना होगा। और ये जो टीम का परफॉर्मेंस उसको देख करके मुझे लगता है कहीं 8 में 8 ना हार जाए। 7 मैच जीतने की तो दूर की बात है। तो इसीलिए प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स नजर आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।